नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज न्यूज 24 पर आप एक ऐसे साधक के बारे में जानेंगे जिनकी जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है। ऐसा राज जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने करीब 15 साल तक देश की सेवा की और फिर निकल पड़ा एक ऐसे मिशन की ओर जिसका कोई छोर नहीं है। उसका मकसद है पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करना। साधना और समाधि के बल पर वो इस मिशन में लगा हुआ है। वो है हिमपुत्र पायलट बाबा। पायलट बाबा हवा के बिना कमरे में समाधि लेते हैं और अब पूरी दुनिया में लाखों लोग पायलट बाबा के भक्त हैं। I'm feeling very good, but little hot. Okay, how you feeling, Kacha? Good. Good. Okay, how you feeling? How you feeling? Oh, fine. Good. Do you think that you have got some positive things from Pilot Baba? Yes, very much things positive. आज अगले आधे घंटे तक देखिए एक सन्यासी की जिंदगी का राज, हिमपुत्र पायलट बाबा। पायलट बाबा की पूरी जिंदगी हर किसी को हैरान करती है। कैसे देश की सीमा की रक्षा करने वाले पायलट अब सनातन धर्म की राह पर चलते हुए पूरी दुनिया को राह दिखा रहे हैं। पायलट बाबा सिंहस्थ कुंभ के दौरान पूरे समय तक उज्जैन में ही रहेंगे और यहां उनके साथ उनके सैकड़ों भक्तों ने डेरा डाला हुआ है। उज्जैन की जमीन पर लगा विशालकाय पंडाल, पंडाल के नीचे विशाल हवन कुंड में आहुति देते दुनिया के कई देशों से आए विदेशी। और चारों तरफ विदेशियों के साथ भारतीय शिष्यों की चहलकदमी। सिंहस्थ कुंभ में लगा पायलट बाबा का पंडाल सबसे अलग है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा राज है कि आखिर इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन चलाने वाला पायलट एक साधु कैसे बन गया। खुद पायलट बाबा से सुनिए कि आखिर किस तरह उन्होंने देश की सेवा की। 14-15 साल एयरफोर्स के पायलट के रूप में, पायलट अफसर, फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर के रूप तक हमने प्रमोट होकर के देश की सेवा किया है। मैंने पाकिस्तान के युद्ध लड़े हैं, बांग्लादेश के युद्ध लड़े हैं, गोवा के फ्रीडम पर काम किया है। बेटे, मैं ऐसा पायलट था, किसी के प्रशासनिक कोई ऑर्डर के बिना ही मैंने गोवा के चर्च पर बमबारी कर दिया था कि हमें गोवा को फ्री करना था। हमने कहा हमारा देश महत्वपूर्ण है, मंदिर मठ है और चर्च नहीं। हैरान करने वाली बात है कि आखिर पायलट बाबा सिर्फ घंटों ही नहीं बल्कि कई कई दिनों तक समाधि कैसे लगा लेते हैं। वो अब तक 100 बार समाधि ले चुके हैं और उनकी सबसे लंबी समाधि 33 दिन तक चली थी। सिर्फ यही नहीं, पायलट बाबा 9 बार जल समाधि भी ले चुके हैं और उनकी इसी खासियत ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। भारतवर्ष में मेरा मिशन था समाधि लगाना, जग करना, और ये काम मैंने सन 76 से शुरू किया। हिमालय से उतर करके जब नीचे आता था तो जग करता था, समाधि लगाता था और लाखों की भीड़ आती थी। ये काम मैं आपको दूसरों को भी सिखाया, अपने माताओं को भी सिखाया, जापान की योग माता को सिखाया। उस समाधि को जापान के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने वीडियो बनाकर उन देशों में दिखाया है। तो वहां के लोगों में आकर्षण पैदा हुआ। कोई व्यक्ति है जो शरीर से ऊपर जीता है, तो उन लोगों ने संपर्क किया। पायलट बाबा के इसी पंडाल में उनके पास बैठे उनके शिष्य क्या कहते हैं, सुनिए। पायलट बाबा के हजारों ऐसे अनुयायी हैं जो विदेशों में हैं और सालों से पायलट बाबा के साथ हैं। आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम दुर्गा गिरी है। ओम नमो नारायण। कब सब आप पायलट बाबा के साथ में हैं? 2008। अच्छा, तो 6 साल में, 7 साल, 8 साल में आपने हिंदी सीख ली? धीरे धीरे सिखाएंगे। तो क्या एक मेन अट्रैक्शन है बाबा का, क्या शक्ति है जो आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है? क्योंकि हम अंदर समझते हो कि बाबा जी जानते ये भगवान कौन है और ये भगवान हम विश्वास है ये कि भगवान ये प्रेम, तो हम ये अंदर
फीलिंग है और ये बहुत अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि पायलट बाबा के शिष्य हमेशा से ही आध्यात्म से जुड़े थे, लेकिन पायलट बाबा की शरण में आकर उनकी जिंदगी ही बदल गई। How many devotees are belonging to Russia? Many people in other country, many. Your colleague has been the best dancer of. He is telling me. Baba is telling me. He has been the best dancer. He She is. dance. Okay. Yes. She is third class driver, Okay. rally, Okay. bike rally. तो ये तमाम कलाओं में पारंगत हैं जो गुरुजी के शिष्य हैं। पायलट बाबा की जो शिष्य है, महिला शिष्य विदेशों से आई हुई, कोई बेहतर डांसर है, कोई बेहतर ड्राइवर है, तमाम तरह की कलाओं में पारंगत हैं। पायलट बाबा के चमत्कारों की फहरिस्त भी काफी लंबी है। इस महिला को देखिए, ये कहती है कि इनके बेटे को नई जिंदगी सिर्फ पायलट बाबा ने ही दी है। मेरा बेटा बहुत बीमार था सिरोंज में, तब नवरात्रि में 10 महाविद्या यज्ञ था। उस समय गुरुजी ने कहा था कि बेटा इसको भंडारे का भोजन खिला दो, जबकि वो बालक सलाइन पे 6 महीने से चल रहा था। 500 से अधिक इंजेक्शन लग चुके थे। उसको बाबा जी के आशीर्वाद से कभी बीमारी नहीं हुई। वो एकदम ऑल राइट है, इंजीनियर है। लेकिन सवाल अब भी था कि आखिर विंग कमांडर कपिल सिंह की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि 15 साल तक देश की सेवा करने वाला एक फाइटर पायलट मानवता की सेवा में जुट गया। गोविंद सिंह, उज्जैन, न्यूज़ 24। साल 1972। विंग कमांडर कपिल सिंह एक फाइटर पायलट के तौर पर देश की सेवा कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात हरि गिरी जी महाराज से हुई। हरि बाबा के व्यक्तित्व का असर कपिल के जीवन पर हुआ। उन्होंने हरि बाबा को अपना गुरु मान लिया। इसके बाद कपिल का मन धर्म और आध्यात्म में पूरी तरह लग गया। वो पायलट बाबा बन गए और हरि गिरी जी महाराज के साथ लगभग 14 साल तक हिमालय में कठिन साधना की और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलती गई। आज की तारीख में उनके लाखों भक्त हैं। You from? Russia. Your name, please tell me. My name is Slava. Okay. Slava, it's very first time you come in the camp of Pilot Baba. Yes, first time I come here. How you feeling in Ujjain? I'm feeling very good, but little hot. Little hot. It's very hot, little hot, whatever. यहाँ पर गर्मी का प्रभाव है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। आप you from which country? Russia. Russia. Your name? Katya. Okay. How you feeling, Kacha? Good. Good. Okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिली जुली राय है। कांचा से हमने पूछा, जो रशिया से रहने वाली हैं, इनको यहाँ पूरे पायलट बाबा कैंप में काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ हमारे साथ और भी कुछ डिवोटीज है पायलट बाबा के, उनसे ही बात करेंगे। सर, व्हाट्स योर नेम? Fila, Okay, you from? Russia. Okay, you from Russia. How much time you have been with Pilot Baba? It's Maybe 2 years. how you feel? Oh, fine. Good. So it's very first time you come? Oh, yes. First time. Okay. So you think you getting some positive things from Baba? Of course, positive. All positive. हाँ, आप देख सकते हैं कि पायलट बाबा के कैंप में तमाम विदेशी भक्त भी हैं। जो कोई यूक्रेन से आया हुआ है, लेकिन अधिकतर जो भक्त हैं वो रशिया से हैं। और पायलट बाबा के कैंप में यहीं पर रुककर जिंदगी के वैल्यूज और तमाम तरह के योग विद्याओं में पारंगत होने की इनकी इच्छा है। और यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में पायलट बाबा के कैंप में विदेशी भक्त पधार रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें पायलट बाबा के साथ खड़े अमेरिकी स्कॉट मैकनमारा पिछले 20 सालों से पायलट बाबा के साथ हैं और अब भी लगातार साधना में लगे हुए हैं। पूरे सिंहस्थ के दौरान पायलट बाबा का पंडाल उज्जैन में लगा रहेगा और इसमें हजारों भक्त शामिल हो सकते हैं। बेटा ये तो असीमित है बेटा, हजारों 2-4 हजार आ सकते हैं, 10,000 भी आ सकते हैं, क्योंकि आएंगे जाएंगे 100-200 आगे हैं और आएंगे जाएंगे, ये लगा रहेगा पूरे मेले कुंभ मेला में। तो आप पूरे समय रहने वाले हैं? हाँ बेटा रहेंगे। आनंद तो
हम कुंभ मेला नहीं छोड़ते बेटा, कुंभ का मान तो ये थे पायलट बाबा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक पूरा कुंभ चलेगा तब तक वो यहाँ पर रहेंगे और पूरे कुंभ के दौरान तमाम तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे और तमाम तरह की जो योग विद्याएं हैं, हवन पूजाएं, उनमें भी शिरकत करेंगे। अब लाखों शिष्यों के साथ पायलट बाबा आधा दर्जन महामंडलेश्वरों के भी गुरु हैं। उज्जैन में सबसे ज्यादा चर्चा पायलट बाबा के पंडाल की हो रही है। गोविंद सिंह, उज्जैन, न्यूज़ 24। आज खराज में बात हो रही है पायलट बाबा की। सिंहस्थ में लगे पायलट बाबा के पंडाल में कई सिद्ध पुरुष शामिल हो रहे हैं। वो सब पायलट बाबा को अपना गुरु मानते हैं। आखिर इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है पायलट बाबा के पंडाल में, इस रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन महाकुंभ में सिंहस्थ के दौरान आपको पूरे महीने इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। कर्म कांड और तमाम तरह के हवन शांति का जो कार्यक्रम है तमाम आश्रमों में इसी तरह से किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ विदेशी भक्त भी इस पूरे हवन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और चाहे तो पायलट बाबा का कैंप हो या फिर एनवायरमेंटल बाबा का कैंप हो या फिर शिवांगी देवीगिरी महामंडलेश्वर का कैंप हो, हर जगह इसी तरह के हवन पूजन की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। अब इनसे मिलिए। दुनिया इन्हें एनवायरमेंट बाबा के नाम से जानती है। अब इनका नाम एनवायरमेंट बाबा क्यों पड़ा, खुद इन्हीं से सुनिए। सिंहस्थ में पधारे एनवायरनमेंट बाबा भी हमारे साथ हैं, जो शिष्य हैं पायलट बाबा के। महाराज, किस तरह से ये सबसे पहले तो आपका एक नाम एनवायरनमेंट बाबा, तो क्या आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं इसके लिए? मैं पर्यावरण पे इतना कार्य करता हूँ और इतना यज्ञ करता हूँ, इतना वृक्ष लगाता हूँ, इतनी सफाइयाँ करता हूँ, तो मेरे चेलों ने नाम रख दिया एनवायरनमेंट बाबा। सारे शिष्यों ने मेरा नाम रख दिया एनवायरनमेंट। इन्हीं की तरह सैकड़ों भक्त पायलट बाबा की ओर खींचे चले आते हैं। इसकी वजह क्या है? आपके जो अनुयायी हैं वो दर्जनों देशों में पाए जाते हैं। ऐसा क्या आकर्षण है आपके व्यक्तित्व के अंदर कि विदेशों में आपके इतनी संख्या में अनुयायी हैं? हम सब मनुष्य हैं और इस संसार में हम लोगों ने जन्म लिया है बहुत दिव्य शक्तियों के साथ में। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर में दिव्य शक्तियां नहीं है। उसमें प्रेम सबसे बड़ा शक्तिशाली